हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के जो 6 लाख शिक्षक हैं, जिसमें नियमित, नियोजित और साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक हैं, उन सभी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेतु जो नया नियमावली आया है, उसमें शिक्षकों को जो है ऑनलाइन आवेदन देना है। उस ऑनलाइन आवेदन देने हेतु एक प्रपत्र जारी हुआ है। उस प्रपत्र को सभी शिक्षकों को भर करके रखना है। उसी के आधार पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उसी प्रपत्र में भरे गए उसमें जो भरे गए सूचना के अनुसार आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो भरा जाएगा और आप लोग को 10 स्कूल का चयन करना है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और आप लोग को डिटेल्स में यह प्रपत्र बताते हैं कि किस तरह से आप लोग को क्या क्या चीज़ इसमें भरना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। ये जो आप प्रपत्र देख रहे हैं, ये बेसिकली पदस्थापना प्रपत्र है, जो कि टीचरों का जो पदस्थापन होना है उसी के लिए जो है यह स्पेशली बनाया गया है, जिसमें कई सारे डिटेल्स है। जिसमें बेसिक डिटेल्स हो गए, अपॉइंटमेंट डिटेल्स हो गया, ज्वाइनिंग डिटेल्स हो गया, उसके बाद आप लोग का बैंकिंग डिटेल्स हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। ये सभी आप लोग को इसमें डिटेल्स देना है। उसके बाद आपको एड्रेस देना है, प्रूफ देना है, ये सारा कुछ आप लोग को इसमें देना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ आप लोग को चाहिए। सबसे पहले आप लोग का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में होगा और उसी के ठीक नीचे हिंदी में होगा। आपके माता का नाम और इंग्लिश में और हिंदी में। पिताजी का नाम उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में होगा और यहाँ पे होगा हिंदी में। आपके अगर मान लेते हैं कि आपका विवाह हो चुका है, तो अपने पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे दे देना है इंग्लिश में और पति या पत्नी का नाम यहाँ पे हिंदी में। और उसके बाद यहाँ पे अपना लिंग चूज़ कर लेना है। मेल होंगे तो एम में टिक लगाइएगा, फीमेल होंगे तो एफ में टिक लगाइएगा। ये आप लोग का ये हो गया। उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, सॉरी यहाँ पे लिख देना है, जिसमें डी मंथ और ईयर वाला जो है यहाँ पे फॉर्मेट में है। और उसके बाद सोशल कैटेगरी आप लोग को आपका जो सोशल कैटेगरी होगा, जैसे कुछ शिक्षक हो सकते हैं जो जनरल में हो, कुछ लोग बीसी में हो, कुछ लोग ईबीसी में, कुछ लोग एससी में, कुछ लोग एसटी में हो, तो वो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आप लोग का अपॉइंटमेंट डिटेल्स में देखिएगा, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट यूनिट नेम, आप लोग का जो नियोजन इकाई का नाम है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना है। उसका लेटर नंबर यानी कि पत्रांक यहाँ पे क्या है वो लिखाएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट यानी कि क्या तारीख का आपको नियुक्ति हुई है वो यहाँ पे लिखना है। और रोस्टर नंबर या अगर आपका उपलब्ध होगा तो यहाँ पे देना है, अगर नहीं उपलब्ध है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैटेगरी, आपका अपॉइंटमेंट किस पर हुआ, जैसे हो सकता है कि आप ईबीसी से बिलोंग करते हो, ईबीसी सोशल कैटेगरी में, लेकिन आपका हो सकता है कि जनरल सीट पर हुआ हो, तो यहाँ पे आपका जो रोस्टर होगा उसमें पूरा डिटेल्स रहता है। उसके बाद आपका ग्रेड क्या है, 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, या 11 12th है, या HM है, क्योंकि सभी का ट्रांसफ़र होना है तो इसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। उसके बाद अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, आपका कौन सा सब्जेक्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे अगर 1 to 5 के टीचर हैं तो ज़्यादातर उसमें जनरल टीचर होंगे, कुछ टीचर उर्दू टीचर होंगे, कुछ लोग बांग्ला टीचर होंगे। 1 to 5 की बात करिए, 6 to 8, 9 10th और 11 12th में जितने भी टीचर होते हैं वो सभी उनका जो है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसी के वो शिक्षक होते हैं, तो वो आप लोग वहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। आपका स्कूल का U- कोड होगा। यहाँ पे जो डाला गया है ये दूसरे जिला का है, आप लोग अपने हिसाब से इसमें व्हाइटनर वगैरह लगा करके इसको लिख लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका योगदान की जो तिथि है वो क्या है वो यहाँ पे आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग का महत्वपूर्ण चीज़ आता है वो है बैंकिंग डिटेल्स। इसमें आप लोग को कई सारे कागजात लगने हैं और साथ ही साथ इसको अच्छे से भरना है। यहीं से आप लोग का सारा कुछ निकल करके आएगा, यहीं से आप लोग का पेमेंट वगैरह बनेगा। सबसे पहले आधार नंबर आप लोग को दे देना है। आपका जो आधार कार्ड होगा उस पर 12 नंबर का आधार नंबर रहता है, उस पर आप लोग को दे देना है। उसके बाद पैन नंबर आप लोग को देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर आप लोग को लिखना है, IFSC कोड और ब्रांच नेम आप लोग को लिख देना है। उसके बाद प्रान, GPF, CPF, UN नंबर जो आपका है वो यहाँ पे इसमें दर्ज करेंगे। और उसके बाद फिर जो है आप लोग को जो इसमें जो भी डिटेल्स लगाएंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया,
अकाउंट का जो पासबुक हो गया उसका आपको फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। साथ ही साथ यूएन नंबर का जो आपका यूएन कार्ड है या फिर जो है आपका प्राण कार्ड या जीपीएफ सीपीएफ जो कार्ड होता है वो आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। वो या फिर जो है आप लोग को किसी पेपर में उसको जो है राइट करवा लेना है, टाइप करवा करके उसको दे देना है। अब आगे आप लोग का आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10th में अगर बात करिएगा तो आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं वो जो है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। स्कूल कॉलेज का नेम आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद आप कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फुल मार्क्स, यहाँ पे आपको कितना मार्क्स आया और कितना परसेंटेज होता है, और साथ ही साथ आप कौन से साल में पास किए हैं उसको आप लोग को लिख लेना है। सेकेंडरी का कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट यानी कि हायर सेकेंडरी में इंटरमीडिएट का आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है सब्जेक्ट, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, फुल मार्क्स, कितना आपको मार्क्स आया, उसका परसेंटेज क्या है और कौन से साल में आप पास हुए हैं। उसी तरह से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग को सब्जेक्ट लिख लेना है। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी, फुल मार्क्स कितना है और आपको कितना मार्क्स आया, परसेंटेज क्या है और कौन से साल में पास किए हैं, ये आप लोग को लिख लेना है। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से भरेंगे। और इसमें जो चीज़ आप लोग जो चीज़ आपका डिग्री होगा वो सब जो है आपको फ़ोटो कॉपी देना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा शिक्षक है जो पोस्ट ग्रेजुएट तक है, तो उनको सेकेंडरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उनके जो सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट होगा और साथ ही साथ मार्कशीट होगा, हर एक यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का वो यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप लोग को जो डीएलएड होंगे, कुछ लोग डीपीई वाले होंगे, कुछ लोग बीएड वाले होंगे, कुछ लोग जो है मैट्रिक पर शिक्षित होंगे, तो वो अपने हिसाब से टाइप ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे लिख देना है, कौन सा सेशन में किए थे, कॉलेज का नाम या फिर जो है आप जहाँ से किए होंगे वो, और उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, आपको कितना मार्क्स टोटल था और आपका मार्क्स कितना आया, उसका रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या था, ये आप लोग को लिख लेना है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दक्षता या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल्स यहाँ पे देना है। तो इसमें जो शिक्षक होंगे वो इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो कि नियोजित होंगे, और नियोजित शिक्षकों का जो है अगर बात करिएगा तो उसमें दक्षता या सीटेट स्टेट टीईटी जो है, सीटेट हो गया, ये टीईटी हो गया, ये सभी जो है इसमें आप लोग को डिटेल्स देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीईटी पास है तो यहाँ पे टीईटी लिखेंगे, उसका रोल नंबर, उसके बाद आपका पासिंग डेट क्या था, उसके बाद फुल मार्क्स क्या था, उसके बाद उसमें कितना मार्क्स आया, कितना परसेंट हुआ, कौन से सब्जेक्ट से थे। ठीक है, जैसे 1 to 5 वाले होंगे तो ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, 6 to 8 वाले होंगे तो उनका विशिष्ट सब्जेक्ट। 1 to 5 में 3 तरह के होते हैं, आप लोग को पता ही है कि उर्दू टीचर, जनरल टीचर। तो उर्दू टीचर वाले जो होंगे वो उर्दू लिखेंगे, और जो बांग्ला टीचर वाले होंगे वो बांग्ला लिखेंगे। बाकी जो 1 to 5 वाले हैं वो ऑल यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग रिसीव इन द एकेडमिक सेशन 2023-24। तो 2023-24 सेशन में आप लोग जो है जो ट्रेनिंग लिए होंगे उसका यहाँ पे ट्रेनिंग नेम, लोकेशन, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, कब से शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, वो आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये आप लोग का अच्छे से भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग का अनुमंडल का चॉइस मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले परमानेंट एड्रेस में आप लोग को अपना विलेज, मोहल्ला, वार्ड यहाँ पे लिख लेना है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। अगर मान लेते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे डू लिख देंगे। अगर मान लेते हैं कि डिफरेंट होता है तो यहाँ पे आप लोग को वही फिर से आपको कोरस्पोंडेंट एड्रेस जो है वो आप लोग को यहाँ पे भर लेना होगा। उसके बाद 2 मोबाइल नंबर चाहिए, एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर। अगर सेम है तो दोनों को सेम जगह लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इन संवर्धन कोर्स का डिटेल्स देना है जो 1 to 5 बीएड वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, सेशन, फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, कितना नंबर आया, रोल नंबर और पासिंग ईयर, ये आप लोग को यहाँ पे इसको दे देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पास्ट जॉब डिटेल्स, जो कि बीपीएससी टीचर होंगे, टीआरई 2 में आए होंगे या टीआरई 1 में आए होंगे, उनसे लिया जाएगा कि अगर वो पहले से मान लेते हैं कि कहीं टीचर थे तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे स्कूल का नाम, उस स्कूल का यूडास कोड, और वहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट था वो आप लोग ग्रेड, कौन से ग्रेड में थे, कौन सा सब्जेक्ट पे अपॉइंटमेंट आपका था, उसके बाद आपका यूनिट क्या अपॉइंट था, यानी कि आपका जो कौन सा नियोजन इकाई था वो लिख लेना है, और रिलीविंग डेट क्या है वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है।
ये आप लोग का अपना हस्ताक्षर कर लेना है। विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर मोहर करके इसको अपने पास रख लेना है। इसको जो है आज इसमें जितना भी मैंने पेपर बताया है वो सभी आप लोग को अपने पास रख लेना है। इसके अलावा आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और साथ ही साथ अगर बात करिएगा ईबीसी और बीसी वाले में तो उनको एनसीएल देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।